तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे जो एक घातीय बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। ये कभी कभी मैट्रिक की परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है, यानी ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार का कोई बहुपद होगा तो समझ जाएंगे कि एक घातीय बहुपद, इसके पावर भी क्या है, ऊपर 1 छुपा रहता है, ठीक ना। एक घातीय के ऊपर क्या रहता है, पावर 1 छुपा रहता है, तो इसे क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। और इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 6x प्लस 4 इक्वल टू लिख दिए 0। उसी प्रकार लिख दिए 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप। और यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए 10x माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 यहाँ पर मान लेते 10 है और x लिख दिए और यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार का रहेगा बहुपद उसे बोलेंगे एक घातीय बहुपद है। और एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप एक होता है। और यहाँ पर एक आप बात लिखिएगा, एक घातीय बहुपद का शून्यक, एक घातीय बहुपद का शून्यक एक होता है। बस आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछेगा कि एक घातीय जो बहुपद है उसका शून्यक कितना होता है, तो एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होता है एक होता है। उसी प्रकार द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो द्विघातीय बहुपद पूछेगा तो इस प्रकार इसका रूप होता है। देखिए, हम इसका और उदाहरण लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। इसी प्रकार अगर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर √2 और x इक्वल टू 3, x है यहाँ पर लिख दिए 10 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यहाँ पर दे दे पावर। द्विघातीय बहुपद को अगर पहचानना है तो इसके पावर क्या रहता है, 2 लिखा रहता है। तो समझ जाए कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। और इस प्रकार इसी रूप पर यह सबका दर्शाया गया है। तो इस रूप पर जो भी दर्शाया गया वो द्विघातीय बहुपद है। और इस प्रकार होता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। और आप एक यहाँ पर बात लिखिएगा, जो द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो 2 होता है। ये आप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों, द्विघातीय बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो 2 होता है। एक घातीय बहुपद का शून्यक होता है 1 होता है। और त्रिघातीय बहुपद का शून्यक 3 होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। देखिए, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कुछ इस प्रकार होता है। a के पावर 3 रहेगा, ax के पावर 3, ax के पावर 2, bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए अगर 2 लिखते हैं तो x के पावर 3 होना चाहिए। और कुछ भी 6 लिखते हैं तो x के पावर 2 होना चाहिए। x के पावर 3 है, इसके बगल में x के पावर 2 वाला होना चाहिए। तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए, ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। कहने का मतलब अगर पावर 2 रहेगा उसके बाद 2 वाला ना चाहिए, इसके बाद 1, यानी यहाँ पर 1 छुपा रहता है। तो इस प्रकार अगर बहुपद दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। और बस आपको याद रखना है कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है। एक घातीय व्यापक रूप इस प्रकार होता है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है, और त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है। और हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया √7x के पावर 3 प्लस 2/3 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी, उससे मतलब नहीं है। बस अगर इस प्रकार का रूप में है तो समझ जाएंगे कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये है। और त्रिघातीय बहुपद का शून्य कोई पूछे कितना होता है, तो त्रिघातीय बहुपद का शून्य कितना होता है, 3 होता है। एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक यानी शून्यक 2 होता है, और त्रिघातीय बहुपद का शून्यक 3 होता है। आई होप आपको सब ये सारा बात समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वाला वीडियो देखना
ना भूले। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।